अगर आपने इन बातों के बारे में नहीं समझा तो फिर क्या समझा। इसीलिए मेरे कहे अनुसार आप अपनी जीवन को सही कीजिए, सुधार में लाइए, सत्य पे चलिए, धर्मों के अंदर रहकर अपनी कार्य को करिए, सत्य कर्म को करिए। इसी में आपका भलाई है, नहीं तो गए काम से। एक काल आपको छोड़ने वाले नहीं है। तिल तिल में आपको इंतजार कर रहे हैं। मौत आपके सर के ऊपर घूम रहे हैं। कब समय बीते और इनको उठवा दे। आपके खाते में जो उर्म हैं, वर्ष हैं, वो तो घटता जा रहा है। आपका उम्र जब माँ के गर्भ में आप थे वहीं पर से शुरू हो गया और आप मौत की ओर बढ़ रहे हो। इसीलिए अपनी अनमोल समय को व्यर्थ में मत गवाइए। अगर इसी बीच में अचानक वो काले भैंस वाले के दूत आ गया तो फिर गए काम से। जब आपको लेने के लिए वो काले भैंस वाले के दूत या फिर वो स्वयं आएंगे तो आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, सत्य पे चला या नहीं चला, सत्य कर्म को किया या नहीं किया, कितनी जानवरों को मारा। उनको सब कुछ पता है। यमराज जी को सब कुछ पता है कि आपने पूरे जीवन में क्या क्या किया। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर ये नौटंकीबाजी उनको पता है। वो पूछने के लिए आपको लेने नहीं आएंगे, बस धुलाई के लिए। उनका काम ही है पाखंडियों को दंड देना, यातनाएं में लगाना। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनमोल रत्न समय को व्यर्थ में मत गवाइए। आपका उम्र माँ की गर्भों में से ही शुरू हो चुका है। आप धीरे धीरे मौत की ओर ही बढ़ रहे हो। काल आपको इंतजार कर रहे हैं और आप सुंदरताओं के पीछे भाग रहे हो। कोई मेरे योग के मिल जाए। मत भागो,
किसी व्यक्ति के पीछे। हम लोगों का लक्षण ही है कुपातड़, किसी भी सुंदरताओं के पीछे भाग जाते हैं, परंतु उनके परिणाम के बारे में ऐसा कुछ तो सोचता ही नहीं हूँ। समय बड़ा बलवान है, किसी को भी वो मुचड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। समय को सत में जिस उद्देश्य से आपका इस शरीर मिला है, उस उद्देश्य को पूरा करके जाइए। आपका मूल उद्देश्य किसी सुंदरताओं के पीछे, लड़कियां, स्त्री के पीछे भागने के लिए नहीं है। उनके के लिए आपको ये मानव शरीर नहीं मिला है। कुछ तो सोचो, विचारो। किसी का गुलामी बनकर मत जियो। गुलामी बनकर रहने से बेहतर है कि चूरू भर पानी में डूबकर मर जाना। एक सुंदरताओं के पीछे, स्त्री के पीछे, लड़कियों के पीछे, या फिर वो लड़कियां, स्त्री, पुरुषों के पीछे, युवाओं के पीछे, ये सब क्या है? समय की बर्बादी है। इससे तो कुछ मिलने वाले नहीं है, बस समय की बर्बादी। मर जाने पर पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उससे क्या मिलेंगे? जो इन नारे को लगा रहे हैं, नाम को उच्चारण कर रहे हैं, उसमें तो कई अधिकतर व्यक्ति मधु गुटके, शिखरपान इत्यादि इत्यादि विशुद्ध वस्तु को मुख में रखे हुए रहते हैं। उनमें तो अधिकतर व्यक्ति जानवरों और पंछियों को खाने वाले होते हैं, भोग विलास में मग्न वाले व्यक्ति होते हैं। जीते जी मुर्दे बन चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जीवन सफल हो जाए, तो फिर सत्य पे चलिए। धर्म ही आपका जीवन है, सत्य ही आपका जीवन है, सत्य ही आपका चरित्र। इसको संभालिए। भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में उतारिए। बुरा ना मानो, होली है। कड़वी तो हैं, परंतु सत्य भी तो है। तो जीते जी इस शरीरों को कुछ तो करिए। इसी शरीर के माध्यम से आप सफल होने वाले हो मार्गों में। सोना ही है आगे।
अभी मत सो, अभी तो जाग लो, जब तक ये सुंदरता शरीर है आपके पास। अगर समय को रहते हुए सोया पड़ा हुआ रहा तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। कभी जागने के लिए आपको समय को नहीं मिलेंगे, सोए पड़े रहो। तो बुरा ना मानो, होली है। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ घटना। एक बच्चे शादी